Hello everyone, welcome back to my channel and we are here with a very new topic child centered and progressive education। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर होने वाला है बिकॉज 5 मार्क्स यहाँ से आपके इंश्योर हैं। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी CTET का बिकॉज आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बाद से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। द लर्निंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट आप इसमें की पॉइंट्स लाइक आपको मिलेंगे, आप याद करेंगे, समझेंगे बेसिकली, ठीक है। एंड CTET एग्ज़ाम का मेन पर्पस जो है वो ये देखना है कि टीचर जो है वो कैसे सोचता है, हाउ द टीचर थिंक्स इन द क्लासरूम, नॉट दैट कि टीचर कितने अच्छे से याद कर लेता है। सो वो आपको समझने की और सोचने की आपकी कैपेबिलिटी पे टेस्ट करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट योर द सेंटर ऑफ योर CTET रादर देन द मेमोराइजिंग। ओके, सो आपको ये सब याद करने की बजाय इसमें से इसका कोर निकालना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को पढ़ाते टाइम कैसे यूज़ करने वाले हैं। ओके, मैंने बहुत आपके क्लीन एंड नीट नोट्स तैयार किए हैं सो दैट आपका कुछ भी मिस ना हो और सब कुछ बहुत आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में मिल जाए। चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ टीचिंग। बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा कैसे समझ रहा है, वो आपकी टीचिंग का मेन फोकस होना चाहिए रादर देन कि मुझे आज इतना से लेके इतना सिलेबस कंप्लीट कराना है। नो। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिव एक्सपीरियंस। बच्चे को प्रैक्टिकली समझाओ, जो पढ़ा रहे हो वो उसे दिखाओ, उससे खुद बच्चे खुद सीखते हैं। दे आर नेचुरली क्यूरियस, दे हैव दैट इनेट एबिलिटी टू लर्न, दे आर ईगर टू लर्न। क्यूरियोसिटी बहुत होती है बच्चों की। सो आप उन्हें जो है खुद से एक्सप्लोर करने का मौका तो दीजिए, ठीक है। एंड टीचर शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर और गाइडर, नॉट एज अ डिक्टेटर। टीचर का काम एक फैसिलिटेटर का है। बच्चा जहाँ पे कोई हेल्प चाहता है, वो कहीं पे अगर फंसता है तो टीचर उसकी हेल्प करे। हर चीज़ में टीचर को बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, इतनी गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव करिकुलम एंड आइडेंटिटी। सो दिस शुड फोकस ऑन चाइल्ड्स करंट लाइफ एंड रियल एक्सपीरियंस। बच्चे की स्टेजेस हैं सीखने की, डिफरेंट स्टेजेस हैं, राइट। सो आप उसी लेवल से उसी अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसे समझाएं। जिस टाइम पे उसकी नेचुरल लाइफ में जो चल रहा है वैसा ही उसका करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए, राइट। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू हार्सन द स्किल्स एंड सपोर्ट चॉइस। बच्चे को अपनी स्किल्स शार्प करने का मौका मिलना चाहिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ this is basically a main part of your inclusive education that there should be differentiated instructions। सभी बच्चों को आप एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते। we should always keep in mind the principle of individual differences कि हर बच्चा जो है अलग है, हर बच्चे की सीखने और समझने की कैपेबिलिटी अलग है। तो there should be differentiated instructions। आप एक ही standardized information फॉलो नहीं कर सकते। ओके, कि सब बच्चों को एक टाइप से इंस्ट्रक्ट कर दिया और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सब जो है काम पूरा कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हर बच्चे को आपको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। कोई एक बारी में समझ जाएगा, किसी को ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस नेचर एंड लर्निंग। सो यस, अब बच्चों को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट एक मैं ऐसे रैंडम एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, दिस इज़ द एक्चुअल एग्जाम्पल इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। ओके, बच्चे को प्लांट से कंपेयर किया गया है। दैट चाइल्ड कैन बी नरिश्ड बट कैन नॉट बी ग्रोन फुल्ली बाय फोर्स। बच्चे को आप एक प्लांट लगा सकते हो बट उसको फोर्सफुली एक ट्री नहीं बना सकते, और उस ट्री से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फ्रूट्स देगा, वो खुद वो सारी चीज़ें करेगा। तो आप भी ऐसे ही बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। यू कैन नॉट फोर्स, ओके, बिकॉज चाइल्ड हैव देयर इनेट एबिलिटी। इनेट मीन्स नेचुरल, पैदा होते साथ उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। दे आर क्रिएटिव, क्यूरियस, ईगर टू लर्न एंड दे आर वेरी इनोवेटिव बाय देमसेल्व्स। सो बच्चा खुद से ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके सीखता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन फ्रेमवर्क, हमने ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंक्लूड किया है करिकुलम में एट द स्कूल लेवल। दिस बेसिकली फोकसेस दैट आपका जो शिफ्ट है वो टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड बन जाए। ओके, सो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाज जॉन डेवी। ये आप नाम ज़रूर से याद रख लेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है।
सो दिस इज़ प्रेजेंट इन द डेली एक्सपीरियंसेस एंड टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर्ड हमने जो है फोकस अपना चेंज करना है. एजुकेशन इज़ फॉर चाइल्ड एंड नॉट वाइस वर्सा. एजुकेशन बच्चे के लिए बनी है. ओके, एजुकेशन जो है वो बच्चे के लिए बनी है. बच्चा एजुकेशन के लिए नहीं बना है. बच्चे की लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आप उससे एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ वो एजुकेशन पे ध्यान दे. नो, बच्चा अपना खेल कूद में भी ध्यान देगा, फैमिली टाइम भी है, और भी वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. उनका अपना पीयर सर्कल भी होता है. बच्चा बहुत कुछ चीज़ें लेके चलता है. आप उसके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट बना पाएँ उस चीज़ पे ध्यान देना है, रादर देन उस पर फोर्सफुली थोपने के. Okay, education must be compulsory and universal for children. So सभी को right to education है. So this is one of a part of progressive education to include everybody. Okay, then qualities of progressive schools क्या होती हैं? progressive schools में basically active learning पे ध्यान दिया जाता है rather than the passive learning. कौन सी होती है? जिसमें lecture method यूज़ होते हैं. टीचर आया, उसने अपना जो है जो ऑलरेडी उसका लेसन प्लान डिसाइडेड था उस पर लेक्चर दिया एंड होमवर्क असाइन किया एंड दैट्स इट. बट नो, एक्टिव लर्निंग इज़ बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग. आप बच्चों को क्वेश्चंस दीजिए सॉल्व करने के लिए, उनको एक सिचुएशन में डालिए, उससे जो आउटपुट्स बनते हैं उसी के थ्रू उन्हें टॉपिक समझाने की कोशिश कीजिए. ओके, आप टीचर बनने वाले हैं, आप सीटेट का एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं? दिस इज़ द सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट. आपको पता तो हो क्लासरूम में पढ़ाना कैसे है, राइट? कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ये सारी चीज़ें आपको रिपीट होकर इंक्लूसिव एजुकेशन में देखने को मिलेंगी. सो बहुत ध्यान से समझिए. आपके पास डायरेक्ट ऑप्शंस आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल. उसमें आपसे कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव ग्रुप वर्क्स या फिर स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस ऑप्शंस दे देगा. तो ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं है उसमें ऑप्शन आपका सही, क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें बच्चों को देनी है. और जो आपका शिफ्ट है वो रॉट लर्निंग से, टेक्स्ट बुक क्रैमिंग से हैंड्स ऑन लर्निंग की तरफ हमें शिफ्ट करना है. ओके, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट रिक्वायर्स अ सुटेबल, रिच एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट. हर टीचर हमेशा तैयार होना चाहिए बच्चे की हेल्प करने के लिए, वेदर दे आर देयर सब्जेक्ट टीचर्स और नॉट. ओके, सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इसमें आप एक ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का पार्ट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेसेस. एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जॉन डूई जो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन थे, उन्होंने ट्राईपोलर प्रोसेस बोला था एजुकेशन को. पहले आपके एडम्स थे जिन्होंने एजुकेशन को एक बाईपोलर प्रोसेस बोला था, जिसमें सिर्फ टीचर और स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेंट होते हैं. बट जॉन डूई सेड दैट करिकुलम इज़ ऑल्सो अ पार्ट. टीचर इज़ इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स टीचर के अकॉर्डिंग सब चलेगा. चाइल्ड इज़ डिपेंडेंट अपॉन टीचर फॉर स्केफोल्डिंग, फॉर इंस्ट्रक्शंस, फॉर फैसिलिटेशन, राइट? एंड करिकुलम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाला पार्ट है. ये दोनों आपस में कनेक्टेड किस चीज़ से हैं? करिकुलम से कनेक्टेड हैं. ओके, करिकुलम शुड ऑल्सो इंक्लूड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़. ओके, सो जॉन लॉक ने आपका चाइल्ड को एक ब्लैंक स्लेट या फिर टेबुला रासा बोला था. ही सेड कि बच्चा जो है एक ब्लैंक स्लेट है, आप उस पर जो लिखना चाहें, जैसा उसे बनाना चाहें वैसा वो बन सकता है. ओके, सो हियर teacher fills the empty learner vessel. so this was basically teacher learner view था उनका, कि टीचर उसके अंदर जो पोर करेगा वैसा बच्चा बन जाएगा. so that is why he called child as a blank slate or tabula rasa. okay, national curriculum framework 2005 के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने टीचर को जो है फैसिलिटेटर बोला है, नॉट अ डिक्टेटर. एंड दे ले एम्फेसिस ऑन चाइल्ड्स क्यूरियस एंड क्रिएटिव इन्नेट एबिलिटी फॉर लर्निंग. धीरे धीरे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ मूव हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम. ओके, सो हेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जिनका कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. सो फॉर दैट फर्स्ट वन इज़ रूसे. ओके, रूसे नाम से हम बुलाते हैं. जीन जैक्यूस रूसे इज़ द फुल नेम. उन्होंने अपना एक नॉवल लिखा था एमिले, इन विच ही सेड दैट बच्चे जो हैं वो इविल नहीं होते, उन्हें आप
प्योर इनोसेंट समझिए। जितना आप उन्हें सिखाना चाहेंगे वो उतना अपनी डेवलपमेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सीख सकते हैं। ओके, दे कैन नॉट थिंक और डेवलप बियॉन्ड देयर डेवलपमेंटल कैपेसिटी। आप एक 7th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 7th क्लास का बच्चा जो है आपको लाइक फिज़िक्स की बर्नौलीज थ्योरम सॉल्व करके दिखा देगा। ओके, सो वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं सीख सकते। आपने यही सेम चीज़ विग्योस्की में भी सीखी थी, दैट देयर इज़ अ जोन ऑफ स्कैफोल्डिंग, जिससे को कि हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट मेक learning, right? A child learns naturally if taught according to their ability. Okay, like बच्चे को उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। You have to emphasize that environment directly affects learning. आप आस पास में जो है अगर अच्छे फोटोग्राफ्स, अच्छा लाइक पोस्टर्स, गुड कोटेशंस वगैरह अगर सराउंडिंग में होगा तो ऑब्वियसली आप मोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आपके आसपास फुल ऐसे मैं जाके एक्ट्रेसेस, एक्टर्स के, क्रिकेटर्स के फ़ोटोज़ वगैरह लगा दूँगी तो आपका ऑब्वियसली जो क्यूरियस माइंड है छोटे बच्चों का वो की तरफ ज़्यादा जो है अट्रैक्टेड होगा और वो जानना चाहेंगे कि क्रिकेट क्या है एंड ऑल दैट। तो आप जिस तरफ उन्हें डायरेक्ट करना चाहेंगे वैसा आप उन्हें इन्वायरमेंट देंगे। देन वी हैव फ्रेडरिक फ्रॉबेल, ही वॉज फ्रॉम जर्मनी एंड एजुकेशनल फिलोसफी जो है दैट वॉज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म एंड फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन, बेसिकली प्लेवे मेथड जिसे हम बोलते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस फॉर लिटिल वंस टू ग्रो एंड ब्लो। Safe play as the means by which children externalize their nature, right? बच्चे जो हैं सीखते हैं, खेल कूद से सीख जाते हैं। सो प्ले वे मेथड को इसमें ज़्यादा रोल दिया गया है। केजी टीचर्स का इसीलिए फुल्ली एजुकेटेड होना ज़रूरी है चाइल्ड्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस में, ताकि उन्हें पता हो कि बच्चा जो है इस टाइम पे कितना सीख सकता है एंड किस तरफ उनका क्यूरियस माइंड काम करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव Dr. Maria Montessori. Okay, so she was a physician, educator, and the founder of Montessori method. Basically, according to Montessori, no human is educated by another person. He must do it himself. कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे को नहीं पढ़ा सकता। अब मैं सोचूं मैं यहाँ लेक्चर लूँ और आप बहुत अच्छे से टॉप कर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये लेक्चर खुद से बार बार देख के समझना होगा, अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने होंगे एंड उस चीज़ को अपने अंदर इनकलकेट आप खुद करेंगे। कोई बचपन में टीचर बोलती थी मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मैं तुम्हें घोल के पिला दूँगी और तुम्हें याद आ जाएगा, राइट? तो दैट इज़ द सेम थिंग, आप खुद के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए टू लर्न। द हैंड इज़ द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। यस, हाथ को, आपकी हैंड को मेन टीचर बोला गया है। यू हैव टू रिमेंबर दीज मेन पॉइंट्स कि ये बात किसने बोली थी। तो मॉन्टेसरी सेड दैट नो ह्यूमन कैन टीच अनदर। हैंड को टीचर किसने बोला है? अगेन मॉन्टेसरी। देन योर यंग माइंड्स आर कंपेयर टू अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आपको पता है जो कुछ भी एब्जॉर्ब कर लेता है इन्वायरमेंट में से। तो ऐसे ही आपके छोटे बच्चे होते हैं, जैसा वो देखेंगे वैसा वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, सो ये सारे मेटाफर्स, ये सारा कंपैरिजन किसने यूज़ किया है? मॉन्टेसरी ने। देन वी हैव नॉम चॉम्स्की. So according to him, children have natural acquisition device for language, LET. Language acquisition device that is built into human brains. बच्चे जो हैं वो they do not simply learn language by imitation. वो ऐसे किसी की नकल करने से नहीं सीखते बल्कि naturally उसको अपने अंदर acquire कर लेते हैं। Okay, this is a physical neurological system in human brains. आप अपने आसपास की चीज़ों से सीख जाते हैं। ऑल ह्यूमन्स पोजेस इनेट यूनिवर्सल ग्रामर, दिस वॉज सेड बाय नॉम चॉम्स्की। सो ये आपके जो है 4 मेन थिंकर्स थे, इंक्लूडिंग जॉन ड्यूई। एंड देन वी हैव समरी कि किस थिंकर की मेन जो है आपको फिलोसफीज़ क्या याद रखनी है। ओके, सो जॉन लेक सेड चिल्ड्रन, ही कंपेयर देम विद द ब्लैंक स्लेट, और मेजर टर्म जो है दैट इज टेबुला रासा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड माइंड इज एम्पटी एंड कैन बी मॉडिफाइड। ओके, जॉन ड्यूई वॉज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ट्राईपोलर प्रोसेस उन्होंने बोला है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड लर्निंग बाय डूइंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे उन्होंने जो है ज़्यादा फोकस किया है। देन वी हैव रूसे, ही वॉज
mainly focusing on child innocent, that children are not evil and they cannot learn beyond their ability to learn. Okay, they can only learn according to their stage. He wrote the novel Emily. Then we have Frederick Froebel, kindergarten system इन्होंने दिया, प्लेवे मेथड एंड ब्लॉसम मेटाफर का यूज़ किया. आइडियलिज्म एंड प्ले इज द एक्सटर्नलाइज चाइल्ड्स इनर नेचर, प्लेवे मेथड को उन्होंने एम्फेसाइज किया है. मारिया मॉन्टेस्ट्री गेव मॉन्टेस्ट्री मेथड एंड कॉल्ड हैंड एज द चीफ टीचर. देन माइंड इज़ द स्पॉन्ज, इस चीज़ को उन्होंने कंपेयर किया है. सेल्फ एजुकेशन, एब्जॉर्बिंग नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट जैसी चीज़ों पे उन्होंने टर्म्स दी हैं. देन नॉम चॉम्स्की, मेनली ही इज़ इंक्लूडेड विद द लैंग्वेज एक्विजिशन. जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें अगेन इनका नाम आएगा. सो ही टॉक्ड अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड यूनिवर्सल ग्रामर एंड सेड दैट देयर इज़ इनेट न्यूरोलॉजिकल डिवाइस फॉर लर्निंग language. Child do not imitate the language, they naturally acquire it. Okay, अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या याद रखेंगे? दैट टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर और गाइडर, नॉट अ डिक्टेटर. ओके, ट्राइपोलर वेरिएबल्स में टीचर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्टूडेंट जो है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टीचर, एंड करिकुलम उन दोनों के इंटरमीडिएट कनेक्टिंग वेरिएबल है. टेक्स्ट बुक्स को हमने डी एम्फेसाइज कर दिया है. प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो रिजेक्ट करता है कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक क्रैमिंग को और हैंड्स ऑन लर्निंग के एक्सपीरियंस के फेवर में बात करता है. इंडिविजुअलाइज लर्निंग मेनली फोकसेज ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेज एंड प्रोवाइडिंग ईच चाइल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस. बायोलॉजिकल इनेट व्यूज़, चॉम्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, रूजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड आर इनोसेट एंड लर्निंग बाय रेडीनेस, वो तैयार रहते हैं सीखने को. एंड मॉन्टेस्ट्री सेड दैट दे आर स्पॉन्ज एंड दे कैन लर्न बाय देयर हैंड्स. And one more thing that Montessori said, that no other individual can teach any individual. Okay, so this was a quick session for your child centered and progressive education. ये आप points याद रखेंगे किस थिंकर ने कौन सी फ़िलासफ़ी दी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. 5 मार्क्स डायरेक्ट आपके इन 9 स्लाइड्स में से आने वाला है. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस एंड आई